अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मेरा नाम है इफ़ाम जिगर और आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स का खास प्रोग्राम आइडियाज़ विद इफ़ाम। तो आज हम आपके लिए एक नए आइडियाज़ लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि चनाब वैली में हम एक्सीडेंट्स को कैसे रोक सकते हैं। रोक तो नहीं सकते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट कैसे कम कर सकते हैं। तो कुछ कुछ नए इनोवेशंस है जो हम आपके सामने ला रहे हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट है हमारा वो है प्लास्टिक रोड्स का कंसेप्ट। अब आप थोड़ा चौंक गए होंगे ये सोचकर कि क्या कंसेप्ट है ये प्लास्टिक रोड, मतलब क्या। तो मैं आपको इसके बारे में बताता चलूं कि प्लास्टिक रोड का जो कंसेप्ट है ये इंडिया में पहले भी आ चुका है। मैं खासकर अगर बात करूं बेंगलोर में ये इम्प्लीमेंट आज भी है और पहले भी हो चुका है। इसमें क्या है, इसमें जो प्लास्टिक होते हैं हमारे, जैसे कि कैरी बैग्स हो गए, पॉलीथीन्स हो गए, कैन्स हो गए, वाटर बॉटल्स हो गई, इनको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है और इनसे एक फाइन पाउडर बनता है जिसको हम पॉली ब्लेंड कहते हैं और वो हमारी रोड्स में इस्तेमाल होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है रोलिंग बैरियर कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है जो हमारी रोड्स हैं, रोड्स के जो साइड से बैरियर्स लगे होते हैं उनकी कुछ मॉडिफिकेशंस है। इसमें क्या होता है, इसमें जब ये रोलिंग बैरियर्स हम लगाते हैं रोड्स के साइड्स पे, ये अगर कोई भी गाड़ी तेज आ रही होगी अप टू 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से आ रही होगी, वो रोलिंग बैरियर्स की मदद से रुक सकती है गाड़ी। अगर ज़्यादा ही स्पीड में होगी, अगर रुक ना पाए तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और जैसा कि हमारी रोड जो है हिली एरियाज में है और डायरेक्टली कनेक्टेड है दरिया से, तो वहां पर गाड़ी नहीं पहुंच सकेगी। तीसरी जो रोड है हमारी, ये भी इंपॉर्टेंट रोड है। इस रोड का नाम है वाटर सोकिंग रोड। इसमें क्या है, ये जो रोड है ये पोरस बनाई जाती है, पेमेंट जैसी होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी पानी ऊपर से गिरेगा, मतलब बारिश से आएगा या कभी कभी पानी जमा होता है, वो आएगा, वो फ्लो करेगा और वो जमीन के अंदर जाएगा और वो ग्राउंड वाटर की शक्ल में तब्दील होगा, जिसके हम आगे आपको यूजेस बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ यूज होंगे। सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा प्लास्टिक रोड्स। थोड़ा चौंक गए होंगे आप सुनकर कि प्लास्टिक रोड्स क्या है, प्लास्टिक तो पिघलता है, मतलब क्या पोल्यूशन आलूदा करेगा, ये क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि प्लास्टिक रोड का कंसेप्ट सबसे पहले इंडिया में बेंगलोर में आया था। तो आया तो बहुत पहले था लेकिन ये पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, वजह क्या थी, इसका पीछे एक ही रीजन है, वो है पॉलिटिक्स एंड करप्शन, जिसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। इधर और सारे मेंबर है द चनाब टाइम्स के, वो भी आपको बताएंगे आने वाले समय में। तो अब मैं आपको सीधे कंसेप्ट पे ले जाना चाहता हूं। तो अब ये कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले प्लास्टिक। प्लास्टिक से आप क्या समझते हैं, जैसे कि कैरी बैग्स, पॉलीथिन्स जिनमें हम सामान लाते हैं बाजार से, वाटर बॉटल जिनमें हम पानी पीते हैं, कैन्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक बोतल्स हो गई, बहुत सारी बेवरेजेस हो गई, वो तो इनको क्या किया जाता है, इनको मेल्ट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मेल्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है लेकिन आपको शॉर्ट में बताऊंगा। इनको 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट किया जाता है, जिससे ये एक फाइन पाउडर में तब्दील हो जाते हैं, जिसका नाम होता है पॉली ब्लेंड। अब इस पॉली ब्लेंड के फायदे क्या हैं, कैसे इस्तेमाल होगा रोड्स में और कैसे, मतलब किस वजह से ये रोड को एक फाइन रोड बनाएगा। जो पॉली ब्लेंड है, पॉली ब्लेंड को हम बिटुमिन के साथ मिक्स करके रोड्स में लगाते हैं। सबसे पहला इसका फायदा यह है कि जो रोड है हमारी वो वाटर रिपेलेंट बनेगी, मतलब उस पर पानी टिकेगा नहीं। दूसरा क्या फायदा है, प्लास्टिक का एक फैक्ट है, हर साल 8 से 10 मिलियन टन प्लास्टिक ओशंस में डाला जाता है और ओशंस में डालकर उससे क्या नुकसान है, उससे जो हमारे पानी के जानवर हैं, फिशेस हैं, टर्टल्स हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, उनकी डेथ हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान है ये। वो भी हमारी तरह जानदार है, उनकी भी जान है, तो उनकी जान हम लोगों की वजह से जा रही है। अब उस प्लास्टिक को हम कैसे इस्तेमाल करें ताकि जो पानी के जानवर हैं उनको नुकसान ना हो, उसका एक खास तरीका यही है कि प्लास्टिक वेस्ट को प्लास्टिक रोड्स में तब्दील करना। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है ये, जो खुसूसन हमारे चनाब वैली में लाया जाए। मैं तो चाहता हूँ कि पूरी इंडिया में लाया जाए, लेकिन मैं अभी चनाब वैली का एक हिस्सा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है ये यहाँ लाया जाए। और एक खास फायदा है वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टी। ये क्या है, अब देखो आप, जैसे रोड्स पर पानी जमा होता है ना, अगर हमारे पास ये रोड्स होंगी प्लास्टिक रोड्स, इनमें पानी जमा नहीं रहेगा। ये एक खास प्रॉपर्टी है इसकी। और इसके क्या फायदे हैं,
देखिए, आप जब रोड्स पर चलते हैं बारिश के टाइम पर, जो पानी जब रोड्स पर होता है तो जब गाड़ी तेज आती है जो पानी की छींटें हैं वो आप पर गिरती है। अगर सोचे अगर पानी जमा नहीं होगा रोड्स पर तो छींटें भी नहीं गिरेगी, ये भी एक फायदा है। दूसरा फायदा है सर्दियों में पानी जमा होता है और सुबह सुबह कोहरा लगता है, जिससे आपने देखा है काफी एक्सीडेंट्स हो चुके हैं पहले भी यहाँ, उसकी वजह से भी हम एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। अब दूसरे कंसेप्ट की बात हम करें, रोलिंग बैरियर कंसेप्ट। इसमें क्या है, जो हमारी रोड से खासकर हिली एरियाज की रोड से, इनमें ये कंसेप्ट काफी फायदेमंद रहेगा। इसमें क्या होता है, आप देखते हो कि जो हमारी रोड है इनमें आम तरह के बैरियर्स लगे हुए हैं, सीमेंट के बनाए हुए होते हैं, ये बैरियर्स होते हैं। लेकिन इस बैरियर के क्या फायदे हैं, रोलिंग बैरियर के? जब ये बैरियर लगेंगे, अगर कोई भी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगी, आप सोच सकते हैं कितनी तेज गाड़ी आ रही होगी, और अगर वो इन बैरियर से टकराएगी, इन बैरियर्स में एक खास मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो इतनी तेज गाड़ी को रोक सकते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी को रोक सकते हैं। उस कैसे? मगर ये क्या करेंगे, जब गाड़ी आएगी, आपको पता है गाड़ी में काइनेटिक एनर्जी होती है, ये क्या करेंगे, उस गाड़ी की जो एनर्जी होगी उस शॉक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे गाड़ी कंप्लीटली वहीं पे रुक जाएगी, रोड पर ही रुक जाएगी। अगर ज्यादा तेज आएगी, अगर ये बैरियर्स को तोड़ ही देगी, तब भी ये गाड़ी दरिया तक नहीं पहुंच सकती है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है इन बैरियर्स का। ये बैरियर्स इंडिया में हाल ही में इंप्लीमेंट हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में मार्च में इसी साल। तो अगर ये चिनाब वैली में आएंगे ये बैरियर्स तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये हिली एरिया है और यहाँ पर एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं। और तीसरा और आखिरी कंसेप्ट हमारा वाटर सोकिंग रोड कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो रोड है हमारी उसको पोरस बनाया जाता है, मतलब होल्स उसमें डाले जाते हैं, जिससे जो पानी होता है, पानी आराम से फ्लो होता है रोड पे और वो उन पोर्स से नीचे आता है, जो ग्राउंड वाटर की शक्ल में तब्दील होता है। अब ग्राउंड वाटर क्या होता है, जैसे कि हमारे जो वेल्स हैं, कुएं हैं, उनमें ग्राउंड वाटर होता है, और जो पानी हमें आगे बहुत जगह पर इस्तेमाल होगा। अब मैं बताऊंगा जो पानी है वो इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। सबसे पहले वो पानी अगर हम देखें, उसमें हम ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं। इधर से एक नया कॉन्सेप्ट निकला, ड्रिप इरिगेशन। क्या इसका क्या मतलब है, मतलब पाइप्स के थ्रू पानी फील्ड्स तक पहुंचाना। रोड्स पर हम प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब समर में आप देखते हैं कि बारिश काफ़ी कम पड़ती है, लेकिन इसकी वजह से हम रोड्स पर जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें हम ये पानी पहुंचा सकते हैं, फील्ड्स में ये पानी पहुंचा सकते हैं। अगर हम गाँव की बात करूँ, वहाँ पर इस रोड के काफ़ी फ़ायदे हैं। लोगों को वहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ पर इस पानी का इस्तेमाल हो सकता है, इसके ये फ़ायदे हैं। उम्मीद है कि आपको ये आइडियाज़ पसंद आए होंगे, और मैं जो यहाँ के एक्टिविस्ट हैं उनसे अपील करता हूँ कि ये जो मैंने कंसेप्ट बताया ये कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुँचाए, ताकि ये चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो, खुसूसन चिनाब वैली में इम्प्लीमेंट हो ये चीज़, ताकि यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं वो थोड़े कम हो। इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त, और आप देखते रहें द चिनाब टाइम्स।